बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज, जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों नहीं आई अभी तक? कब से पूजा कर कर बैठी हूँ। ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी लाई। सास ने कहा, तेल खिला के मारेगी क्या? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तूने। बहू, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू ये देखकर मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे ही मारेगी क्या? बहू आई, सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से, ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना, इसे ले जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए, हाँ हाँ, तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर पर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे उठ गई। पहले स्नान किया, फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोजन बनाया। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के कपड़े तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की भी छुट्टी थी। उनके पति भी घर पर थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाते हुए, बहू ये नहीं, बहू वो नहीं। बहू दौड़ते दौड़ते आती और सारा काम करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी सबको आरती के लिए बुलाते और सब के हाथों में थाली दिए। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद भोजन बनाते समय बहू के हाथ में तेल लगा था, जिसे वो पोंछना भूल गई थी और थाली गिर जाती है। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहू उठा लाए, एक आरती की थाली भी संभाली नहीं जा सकती। उसका पति भी गुस्सा हो गया था, पर सास चुप थी, कुछ नहीं कहा, बस यही बोलकर छोड़ दिया, सीख रही है, सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़े दौड़े खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 80 से 90 लोग थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेले। फिर भी वहाँ सारा काम बहुत ही। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। जब सास ने पहला निवाला अपने मुंह पे रखा, सास ने कहा, तुमने ठीक से नमक नहीं डाला, एक काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद ये घर कैसे संभालेगी। आस पड़ोस वाले को जानते हो ना साहब, वो बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये वो वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने लगी नौकरों के साथ। रात में जगराता का प्रोग्राम रखा गया। बहू ने भी 1-2 गाना गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से उधर से चिल्लाती, मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सब ने उसके गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते हुए, तुझसे अच्छा तो मैं गाना गाती थी जवानी पे, तुझे तो कुछ नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसका पति और उसके ऑफिस के कुछ दोस्त साइड में ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ ले आओ, तो उधर सास चिल्लाती, दाल नहीं है। फिर चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक ले आओ, वहाँ सास चिल्लाती, पापड़ ले आओ। इधर उधर आखिरी में उसका पति की शराब की बोतल गिर जाती है उसके दोस्त के ऊपर और टूट जाती है। पति गुस्से से
दो झापड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है, जाहिल कहीं की, देखकर नहीं कर सकती थी? तुझे तुझे इतना भी नहीं काम करना आता? सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की ओर दौड़ पड़ती है। फिर उसके दोस्त ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया। यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसे अनपढ़ गवार बीवी ले आके रखी है तूने। उसे तो मेहमानों की इज्जत करने नहीं आती। तूने तूने तो मेरी बेइज्जती करा दी। अब आस पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया था। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम नहीं आता उसे। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे को दोस्त कुछ कहने ही वाले थे, उसकी माँ घुरते हुए, क्या? चुप, बिल्कुल चुप। यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है कि यहाँ पूजा हो रही है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए तुम्हारे माँ बाप ने? और किसी ने मेरी बहू को एक भी लफ्ज कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और किसने कहा था मेरी बहू को जाहिल? जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने एक शब्द कहा तो। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरा शराब की बोतल गिर गई थी। सुन, वो बच्ची सुबह से 4 बजे से उठकर घर का सारा काम कर रही है। ना सुबह का नाश्ता किया है, ना दिन का खाना खाया है, फिर भी हंसते हुए सबकी बातें सुन रही है, ताने सुनते हुए घर का सारा काम कर रही है। तेरे यार दोस्त को वो अच्छी नहीं लगी, इसलिए तूने उसको थप्पड़ मार दिया। तुझे इतने जूते मारूंगी ना। और वो तेरा दोस्त जिसने कहा उसे जाहिल, उसे इधर भेजो। उसके दोस्त चुपचाप वहां से खिसक गए लगे। अब सास बहू के कमरे पर गई और बहू के हाथ पकड़ी और बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, इसे किसने कहा था जाहिल? किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकाल दो और दूसरी बहू ले आओ? जरा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम लोग जानते भी क्या हो इस लड़की के बारे में? ये मेरी माँ भी है और मेरी बेटी भी। माँ इसलिए मुझे गलत काम करने से रोकती है। माँ इसलिए मुझे गलत काम पर डांटती है और बेटी इसलिए कभी कभी मेरे दिल की भावना समझ जाती है। मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है, पर मजाल है वो एक शब्द गलत कह दे, ना मेरे सामने और ना मेरे पीठ पीछे। तुम कहती हो दूसरी बहू ले आओ। याद है जब तुम्हारी चुटकी की दादी अपनी बहू के करतूत के चक्कर में उसकी सास ने गुस्से से पड़ोसन की महिलाओं को कह दिया, पिछले हफ्ते ही तुम्हारे मियाँ बीबी के झगड़े के चक्कर में घर पे खाने नहीं बन रहे थे, तो मेरी ही बहू 7 दिन तक तुम्हारे घर खाना पीना, यहाँ तक तुम्हारे पैर हाथ दबाने जाती थी। और तुम्हें इस लड़की को तुम जाहिल कहती हो? जाहिल तो तुम लोग हो जो कोयले और हीरे में फर्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरे बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बहू रोते रोते हुए कमरे पर चली जाती है। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन पर रखा और उसके कमरे पर खुद ही ले गई। सास को भोजन लाते हुए देखी बहू कही, अरे माँ जी, आप क्या कर रही हैं? मत करिए, मैं खुद ले लूंगी।
सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, तुझे जहर नहीं दे रही हूँ। माँ, तू ये खा लेगी तो मर नहीं जाएगी। तुझे तो नई सास चाहिए होगी ना, पर मुझे तो तू ही चाहिए मेरी घर की बहू। बहू ने अपने सास को रोते हुए गले लगा लिया और सास भी थोड़ा रो दी और कहने लगी, चल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए वो लोग खाना खाने लगे। फिर मेरे पैर दबाने चले आना और ये ख्याल मत रखना कि पैर दबाते दबाते गला ही दबा दूंगी इसका। वो लोग एक दूसरे की ऐसे ही बातें करते हुए और थोड़ी मीठी मीठी बातें करते हुए कहने लगी, किसी दिन मैं इसका गला दबा दूंगी, क्योंकि कभी भी ये सोचती नहीं है। दोनों खूब हंसने लगती हैं। तो बहू कहती है, हाँ सास जी, कभी कभी मैं भी सोचती हूँ। तो बहू बोलती है, तब सास कहती है, चल चल अब मेरा